हमने आज सवाल इस तरह से रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि हमारे एनालिस्ट क्या समझते हैं, कौन सी सियासी पार्टी अगले इलेक्शंस में राज करती नजर आ रही है, या अगले इलेक्शंस में किसके पलड़े में ज्यादा वजन नजर आ रहा है हमारे तज्जियाकारों को। तो सवाल कुछ यूं है बुनियादी कि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि पीटीआई के बहुत से अरकान असम्बली उनसे राब्ते कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें पीटीआई का मुस्तकबिल रोशन नहीं नजर आता। दूसरी जानिब इमरान खान कहते हैं कि अब अच्छे वक्त का आगाज हो चुका है। तो किसका मौक़िफ़ या किसका दावा दुरुस्त है, तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे रीमा उमर साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, हसन निसार साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब हमारे साथ होंगे और मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। क्या लगता है आपको किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, ये जो बातें हुई हैं इसके बाद, एहसन इकबाल साहब यानी मुस्लिम लीग नून या वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई? मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे दोनों का ही दावा गलत लगता है। अब मुझे तहरीक इंसाफ का जो दावा है वो क्यों गलत लगता है, वो इसलिए कि ये इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख्याल हो सकता है कि मुश्किल वक्त गुजर गया है। अगर वाकई ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि मुश्किल वक्त गुजर गया है। कोई खातर ख़ास सक्सेसेस हमारी नहीं हैं मईशत के हवाले से। कोई 2 सालों के अंदर कुछ इतने कोई बड़े प्रोजेक्ट्स या कुछ ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की हुकूमत कहे कि ये इट्स अंडर आवर बेल्ट और हमने अचीव कर लिया है। वो कहते हैं हमने डैमेज रिपेयर किया है, इकॉनमी को हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो उसका असर लोगों पर पड़ा है या नहीं पड़ा, इस वक्त तो लोग देख रहे हैं। जो नोटिस हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म की तरफ से लिए गए हैं, वो जो एसेंशियल्स हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं। जो जिस स्कैम की या जिस किस्म की माफियाज़ की बात की गई है, हुकूमत ने उनके खिलाफ महाज तो खोल लिया है, लेकिन वो जिस प्रोडक्ट के हवाले से महाज खोला गया है उसकी कीमत काबू में नहीं आ रही। अगर यही गवर्नेंस है और इस तरह की गवर्नेंस है तो उसके ऊपर सवालिया निशान है। उन्होंने फरमाया कि नज़रियाती साथियों के साथ होने से कामयाबी मिली, तो कौन से नज़रियाती साथी? खुसरो बख्तियार साहब नज़रियाती साथी हैं, रज़ाक दाऊद साहब नज़रियाती साथी हैं, हफीज़ शेख साहब नज़रियाती साथी हैं, नदीम बाबर साहब नज़रियाती साथी हैं। ज़रा नज़रियाती साथी जो है इसकी डेफिनेशन भी फिर इमरान खान साहब आइडेंटिफाई करके बताएं कि कौन से नज़रियाती साथी हैं जो इस हुकूमत के अंदर बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे टारगेट्स अचीव करने में और कामयाबी दिलाने में। ज़रा एक तो बात ये हो जाए, ये भी कुछ नहीं कह सकते। ये अच्छा वक्त उसी वक्त तक है जब हुकूमत किसी जगह पर मौजूद है और उसे ख़ास हद तक ताउन हासिल है, एक ख़ास किस्म का ताउन। जहाँ तक बात मुस्लिम लीग नून की है तो ये एहसन इकबाल साहब का कहना कि नहीं अभी हम किसी को हाथ नहीं पकड़ा रहे और आधे जो हैं वो हमसे राब्ते में हैं। देखिए, ये हाथ भी पकड़ाएंगे, ना सिर्फ हाथ पकड़ाएंगे बल्कि गले पड़ेंगे और उनको अपने साथ मिलाएंगे। इंशाल्लाह अगर हुकूमत आई तो ऐसे ही जो टर्न कोट्स हैं, लोटे हैं, उनको अपने साथ बिठाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, उनकी मिन्नतें भी करेंगे, उनको अपने टिकट भी देंगे और हुकूमतें भी दोबारा बनाएंगे। तो मेरे लिए तो ये बात बड़ी अजीब लगती है कि ये हम हाथ नहीं पकड़ाएंगे। ये बिल्कुल सारे काम वही करेंगे, कुछ तब्दील नहीं करेंगे। दोनों को अपनी अपनी पोजीशन जो है उसको ज़रा सोचना चाहिए और बाकी जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है मेरे और आपके लिए। ठीक है, रीमा उमर साहिबा। जी लीना, मैं भी मुनीर से अग्री करूंगी। दोनों का दावा दुरुस्त नहीं है। और मैं ऐड करूंगी बात कि अक्सर जब हम लोग असेस करते हैं पीटीआई की परफॉर्मेंस तो हम कहते हैं कि वो अपना नज़रिया जो था उससे वो जो है नज़रियाती लोग जो है पार्टी से अलग हो गए हैं, उनको जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और पीटीआई अपने नज़रिए से हट गई। मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आती कि पीटीआई का नज़रिया क्या था। तब्दीली एक नज़रिए का नाम तो नहीं है, आपको बताना है कि किस तरह की तब्दीली आप चाहते हैं। और हर कोई दावा करता है कि वो बेहतरी की तब्दीली चाहते हैं, लेकिन उसके जो स्पेसिफिक्स थे वो पीटीआई के हमेशा मेरी नज़र में बहुत वेग थे। तो ये कहना कि पीटीआई अपना नज़रिया जो है उससे हट गई है, वो भी मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। दूसरी बात, वही मुनीर की बात आगे लेके जाते हुए, पीटीआई के अपने जो सीनियर लीडर्स हैं वो अब एडमिट करते हैं कि अगर इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो उनके लिए बहुत मसला होगा, खास तौर पे पंजाब में, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। और अब 2 साल जो सेस सब कर रहे हैं पीटीआई के, कोई भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं दे रहा उनकी परफॉर्मेंस पे। लेकिन पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो परफॉर्मेंस की सिर्फ बेसिस पे तो नहीं जीते जाते या हारे जाते। तो जब तक वो फैक्टर्स नहीं बदलेंगे तो जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी समझते हैं सियासत को, वो क्यों किसी और पार्टी के पास जाएंगे। ठीक है,
हसन निसार साहब, बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगे ही, लेकिन ये जो वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि नए पाकिस्तान की जिद्दोजहद में नजरियाती साथियों की बदौलत कामयाबी मिली, आपसे बेहतर इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, इस पर भी रोशनी डालिए जरा। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो कह रहे हैं, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि नजरियाती सियासत तो पूरी दुनिया में कब की खत्म हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदानों तक अभी ये खबर नहीं पहुंची है। मुंह उठा के वो नवाज शरीफ भी कहते फिरते थे मैं नजरियाती हो गया हूं। वो नजरियाती तो कब का मरमरा चुका कारोबार। अच्छा, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड टुडे। अगली बात यह है कि अब तक की सूरत हाल, तादम तहरीर जिसे कहते हैं या तादम तकरीर, बज़ाहिर एहसन इकबाल दुरुस्त लगता है, माइनस ये जन्नत जहन्नुम वाली स्टूपिड सी बात। ठीक है, ये जन्नत जहन्नुम वाला खेल नहीं है। इनको शायद लगता होगा आजकल ये जहन्नुम से गुजर रहे हैं, पहले ये जन्नत में बैठे थे। इक़्तिदार इनके लिए यही कुछ है। एनीवे, रह गया वज़ीर आज़म की तरफ से अच्छे दिनों की खुशखबरी। तो मैंने 2-3-4 रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जिनके बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स उसमें दिखाई दिए। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म ने अच्छे दिनों की खुशखबरी दी है तो भाई ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, साल एक और देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं। मैंने रिसेंटली ना रीविजिट किया अपने ख्यालों को। इमरान की हर बंदे की एक तारीख होती है, एक माजी होता है। इमरान ने खेल के मैदान में, सेहत में, तालीम में, मैं नंबल वगैरह की बात कर रहा हूँ, हर मैदान में सरप्राइजेस दिए। मेजॉरिटी ने, स्वीपिंग मेजॉरिटी ने हमेशा कहा ये वायबल ही नहीं है। अच्छा, अब वो इतने सरप्राइजेस के बाद अगर अब भी सरप्राइज दे सके तो मैं तो उसका इंतजार करूंगा। रह गया हसन इकबाल, तो आप देख लिया करें जब दो बंदों का मुवाजना करते, वो तो एक महज एक प्यादा है। हसन इकबाल तो बेचारा ना 3 में ना 13 में। वो कम से कम आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बात करें, वो तो बेचारा एम ही एक ऑल्सो एंड टाइप एक आइटम है, उसको छोड़ें आप। बाकी देख लेते हैं, अगर वो खबर में दम होगा साल में खुल के सामने आ जाएगा, वरना बद से बदतर नजर आएगा आपको। परेशानी की क्या बात है इसमें? नजरियाती वाली बात इंतहाई लग़्व है। ये लाइल्मी की इंतहा है। ठीक, बस जी। ठीक, बाबर सत्तार साहब की जानिब चलते हैं। बाबर साहब, कहा जा रहा है कि नैब कवानीन में जो तरमीम लाई जा रही है उसके ऊपर मुज़ाकरात भी होंगे, उसके बाद FATF, इससे ये रिजल्ट्स मिलने का इम्कान है कि शायद पाकिस्तान की सम दुरुस्त हो सके और माशी इस्तेहकाम एटलीस्ट आ सके। आपको क्या लगता है? अलीना, एक प्रोफेसर ने प्रेसिडेंट ओबामा को खत लिखा था गालिबन 2008-9 में शायद, जिसका टाइटल या जिससे ये मशहूर हुआ फिर टर्म कि होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। तो अभी हसन साहब ने भी जिस तरह फरमाया, हम सारे उम्मीद लगा के बैठे थे कि जिस तरह वर्ल्ड कप में वो जावेद मियांदाद और इमरान खान खेल रहे होते थे, आहिस्ता 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 विकेटें नहीं गिर रही, तो वो आखिरी 10 ओवरों पे बड़ी उम्मीद होती थी कि बस ये अब छिक्के चौके मार के किसी ना किसी तरह से मैच जिता देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक क्रिकेट का मैच जीतना और एक मुल्क को चलाना, इसमें काफी फर्क है। बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मुल्कों का। इन्होंने कहा था कि सुनामी गवर्नमेंट आएगी, सुनामी लाएगी। वो सुनामी तो आ गई, तबाही बर्बादी तो नजर आई, लेकिन उसके बाद जो दूसरी कहानी थी कि उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा, वो होता नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि कौन से इंडिकेटर्स हैं जो खुशखबरी की बात करते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी को देखें, ठीक है, ब्लेम करते रहे हम पिछले 50 सालों को, 70 सालों को, 20 सालों को, जितने को भी ब्लेम करें, लेकिन वो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होना है? क्या कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे हैं? क्या हमारा डेट कम हो रहा है? क्या हमारा टैक्स टू GDP रेशो बढ़ रही है? क्या हमने कोई ऐसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री लगाई जिससे हमारी जो ये डेफिसिट है करंट अकाउंट का हो, बजट का हो, ओवरऑल उसमें कोई कटौती होगी? अब अगर इनके अपने सपोर्टर्स भी ये बात करें कि PM हाउस का हमने खर्चा कम कर दिया है, अगर ये हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर है तो उससे भी हमें अंदाजा होना चाहिए कि आगे किस तरह की उम्मीद है। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए, ये बताइए कि क्या हेल्थ और एजुकेशन जो फंडामेंटल चीजें हैं किसी भी सिटीजन के लिए, उसमें कोई ऐसी इंप्रूवमेंट नजर आई आपको कि हमें अब उम्मीद हो कि हम सिटीजन्स के साथ बेहतर रियासत करेगी ट्रीटमेंट?
वो भी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। अच्छा, ये देख लीजिए कि क्या ओवरऑल स्टेट और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस पे सिटीजन्स का जो ट्रस्ट है वो ज्यादा बेहतर हो गया, कि हमें लगता हो कि अब हमारा जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो गया है स्टेट के साथ, और हम एक ज्यादा यूनाइटेड कॉम है। पिछले 2 साल की वजह से हम एक ज्यादा यूनाइटेड कॉम है, और अब हमारी ज्यादा डिटर्मिनेशन है कि हम मजीद कोई बेहतरी अपने लिए क्रिएट कर सकें। तो जितने हम 2018 में डिवाइडेड होंगे, हम उससे अब ज्यादा डिवाइडेड हैं, हम उससे ज्यादा पोलराइज्ड हैं। हमारा जो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिकल डिबेट है वो ज्यादा नीचे चली गई है। जो लेवल ऑफ बदतमीजी है या इनएबिलिटी कि हम बैठ के बात कर सकें आपस में, वो ज्यादा बढ़ गया है। तो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो हम मेरी इमीडिएट फैमिली जो है वो सारे के सारे पीटीआई सपोर्टर्स हैं, और वो घर में इलेक्शन से ये बात होती थी कि इंशाल्लाह उम्मीद है शायद इस दफा कुछ बेहतर। तो वो जो बहुत हामी भी थे पीटीआई के, वो भी अब पिछले 2 साल के बाद खामोश है। गिव अप नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन अब खामोश है क्योंकि डिफेंड करते हुए इस हुकूमत को थोड़े से शर्मिंदा होते हैं। सो किस बेसिस के ऊपर हम उम्मीद बांधें, मुझे तो नहीं नजर आती कोई ऐसी बेसिस। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप उम्मीद तो किसी चीज के साथ भी बांध सकते हैं, हवा में भी बांध सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाबर साहब, जहां आप ये सब नहीं मानते और आप उम्मीद के जो दावे किए गए थे उसकी नफी कर रहे हैं, वहां जो मुस्लिम लीग नून नैरेटिव पेश कर रही है और एहसन इकबाल साहब उसकी तायद कर रहे हैं। नहीं, गोली मारे जनाब एहसन इकबाल साहब और उनकी डिटेल को। अच्छा। मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह से आपने सवाल कंस्ट्रक्ट किया है, यानी किस तरह से हम इवैल्यूएट करेंगे पीटीआई को, क्या हम उसे इवैल्यूएट करेंगे उनके अपने मैनिफेस्टो और उनकी अपनी, मतलब आप भी कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहते? आप हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं ना, या आप इस डिबेट में उलझना चाहते हैं कि जनाब पिछली हुकूमतों ने क्या किया और इस हुकूमत ने क्या किया? अगर वो डिबेट करनी है, वो एक पॉलिटिकल डिबेट है। उसमें जो पीपीपी का या पीएमएलएन का सपोर्टर होगा वो कहेगा जी पिछले बड़े अच्छे थे, जो इनका सपोर्टर होगा वो कहेगा कि ये बड़े अच्छे थे। आपने अगर गवर्नमेंट का स्कोर कार्ड निकालना है तो देखिए उन्होंने क्या कहा था हम क्या करेंगे, और फिर देख लीजिए कि उन्होंने उसमें से कितना कुछ किया। उम्मीद तो इस बात पे बंधेगी ना, छोड़े पिछली गवर्नमेंट्स ने क्या किया, हमें तो आज की गवर्नमेंट के साथ हम इनका मौत कर रहे हैं ना, और किस चीज के खिलाफ हम गेज कर रहे हैं, जो इनके अपने क्लेम्स हैं। और अभी भी हम ये बात करें कि प्राइम मिनिस्टर ने अगले 3 साल के लिए, वहां पे तो ऑपोजिशन, यानी आजकल डिसअपॉइंटमेंट की वजह क्या है कि किसी के पास भी कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है ना। अगर आप देखें ऑपोजिशन पार्टीज को, वो भी कहते हैं कि जी हम इनके खुद ही फेल होने का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि वो भी यही चाहते हैं, यानी उनके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट इतनी बुरी है कि ये अपने वजन के नीचे ही जब दबेगी तो फिर हो सकता है हमारा भी चांस लग जाए। तो ये भी कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। So that's the unfortunate situation Pakistan is in. ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है? बाबर सत्तार साहब ने दोनों तरफ की पिक्चर्स पेंट की हैं। वो कह रहे हैं जी अगर हुकूमत की कारकर्दगी हम जज नहीं कर सकते 2 सालों में, तो अपोजिशन भी कोई प्लान ऑफ एक्शन दे नहीं रही है। देखिए जी, मेरे लिए तो आज कराची बड़ा मसला है, मेरे लिए एहसन इकबाल बड़ा मसला नहीं है, मेरे लिए इमरान खान बड़ा मसला नहीं है। आज कराची एक समंदर का मंजर पेश कर रहा है, आधा शहर उसके अंदर है इस वक्त, और हमारे यहाँ इस पे कोई सवाल ही नहीं रखा गया। तो ये मेरे लिए तकलीफ दे बात है कि कराची माशी हब जिसको कहते हैं, सब कहते हैं माशी हब, सब कहते हैं मिनी पाकिस्तान, और जिस तरीके से इसको डिबोया जा रहा है, जिस तरीके से इसे लावारिस छोड़ा जा रहा है। आज इमरान खान ने तकरीर की, दो अल्फाज भी उनकी ज़बान से नहीं निकले कराची की कंसर्न के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी गायब हैं कराची से, किधर हैं कराची में, कहाँ घूम रहे हैं? मुराद अली शाह किधर हैं? नासिर शाह जो है वो पेशेंगोई कर रहे हैं कि 1-2 घंटे में कराची दुरुस्त हो जाएगा। सर बर्थडे मना रहे हैं, कैसे दुरुस्त होगा? लेकिन जब आपका माशी हब की ये हालत हो, जब आपकी पोर्ट सिटी की ये हालत हो, जो शहर आपको 60-70% रेवेन्यू देता है उसकी ये हालत हो, तो माशी साइकिल आपका कैसे आगे बढ़ सकता है? मेरी समझ में नहीं आता। इस पे कोई कंसर्न नहीं है, इस पे सिर्फ बाँछें खुल जाती हैं जब कोई तबाही आती है, अफसरान की बाँछें खुल जाती हैं, क्योंकि 1 अरब 20 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए रखे गए थे, वो किधर गए किसी को नहीं पता। बहरहाल देखिए, नज़रियाती पॉलिटिक्स
भले ख़त्म हो गई हो, लेकिन राइट और रॉन्ग की पॉलिटिक्स बहरहाल चलती रहती है कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत है। ये मेरा जजमेंट होता है, ये आपका जजमेंट होता है। ये वक्त बताता है कि किसने अपने वादे किए और किसने कितने वादे पूरे किए उसमें। ये जो तबाहियाँ हैं, इसकी ज़िम्मेदार कोई 2 साल की हुकूमत नहीं होती, इसकी ज़िम्मेदार कोई 5 साल की हुकूमत नहीं होती, इसके ज़िम्मेदार कोई 40 साल में, अगर कोई हुकूमत 40 साल तक हुकूमत कर रही हो तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि मैं नहीं कर सका, मुझे मौका मिला लेकिन मैं उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकता। यहाँ हम एतराफ़ करते हुए डरते हैं, यहाँ हम अपनी गलतियाँ मानते हुए डरते हैं, खौफज़दा होते हैं कि हमने गलतियाँ की, और फिर हम वे फॉरवर्ड बताते हैं। आप देख लें पिछले 2 साल में क्या ऑपोजिशन ने कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन दी है? क्या उन्होंने ये बताया है कि उनके पास इसका क्या हल है, इन प्रॉब्लम्स का क्या हल है? और इसी तरीके से आप गवर्नमेंट को ले लें। आज इमरान खान कह रहे हैं कि दुनिया जो है उनके स्मार्ट लॉकडाउन को मान रही है, जैसे दुनिया में स्मार्ट लॉकडाउन हुआ ही नहीं दुनिया में। और अभी जब वो ये कह रहे हैं तो पंजाब हुकूमत का ये नोटिफिकेशन आता है कि पंजाब की मार्केट जो है आज रात से 5 अगस्त तक बंद रहेंगी मुकम्मल तौर पे। तो हम चीज़ ये है कि हम अगर इतने सीरियस इशू के ऊपर भी यकजा नहीं हो सकते जी, हम एक कोई इस तरीके से मिसाक़े मईशत हो या इस तरह की कोई चीज़ें हों, उस पर हम इकट्ठा नहीं हो सकते। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि पीटीआई क्या कह रही है या पीएमएलएन क्या कह रही है। ये कोई बात है कहने की कि एहसन इकबाल, ये कोई पॉजिटिव बात है कहने की कि तहरीक इंसाफ के एमएनएज उनसे राब्ते में हैं। ये मेरे लिहाज से तो ये एक मनफी पॉलिटिक्स है जो आप 90s में करते रहे हैं। अगर आज पीटीआई करती है तो वो भी गलत है। पीटीआई के नजरियाती लोग तो वैसे ही साइड में हो गए हैं, और नजरियाती पॉलिटिक्स भले खत्म हो गई हो, लेकिन नजरिए पर अगर आप कायम रहते हैं, ठीक है, तो आप दरअसल एक डायरेक्शन आपके सामने होती है। और अगर आप किसी नजरिए के बगैर पॉलिटिक्स करते हैं तो दरअसल आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ मफादात की बातें कर रहे होते हैं और मफादात की सियासत कर रहे होते हैं। ओके।